आप ही की बेटी परिजात का निकाह मेरे भाई मंसूर के साथ हुआ है। जबान संभाल कर बात कीजिए, चली जाइए यहाँ से। मुझे दे दो प्लीज, मुझे दे दो। ये क्या बदतमीजी है? अच्छा तुम तो बड़ी हो, बच्ची के साथ बच्ची बन गई हो। चलो जाओ यहां से। अब क्या होगा अगर अब्बा ने काशिफ भाई की तस्वीर देख ली तो क्या होगा, मेरी जान ले लेंगे। अब्बू, कुछ तो बोले अब्बू। मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली थी। कुछ तो बोले अब्बू, खुदा के लिए इस तरह खामोश मत रहो। मुझे माफ कर दे अब्बू, माफ कर दे मुझे। अब्बू मेरी बात तो सुने। अच्छा, तो स्टडी हो रही है। खोपड़ी अगर उल्टी हो तो फाइल फिर भी सीधी करके पढ़ते हैं। यार आज मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता, मैम मेहरू ने पहली बार मेरे काम में कोई गलती निकाली है और मैं उनके सामने स्पीचलेस हो गई थी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा ही कसूर है। कल रात से ना मैं प्रॉपर काम कर पाई हूँ और ना ही प्रॉपर सो सकी हूँ। और तुम्हें देखो फ्रेश होकर आए हो। तो मैं तैयार किसके लिए हूँ? मुझे क्या पता। क्या कहा? तो मैडम मेहरू की तो मैं ऐसे देख रही थी, सब नोटिस कर रही हूँ मैं। यार वो तो बेचारी बहुत अच्छी हैं। अच्छा अच्छी हैं तो फिर सही उनके पास जाके बैठ जाओ। पता है, एक नई रिसर्च आई है। जब लड़कियां अपने प्यार करने वालों से लड़ती हैं ना, अपने चेहरे पर सर्कल बनाती हैं, तो फिर वो सर्कल परमानेंट उनके फेस पर रह जाता है। फिर वो अपने हैंडसम बॉयफ्रेंड के सामने 60 साल की नानी लगती है। अच्छा बताओ क्या कर रही हो? अम्मी मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, आप परी से मिली थी या नहीं? मिली थी।
आप क्यों मिली थी जब मैंने आपसे कहा था आप उससे मत मिलिए? मैं खुद नहीं गई थी, एक उम्मीद मुझे वहां लेके गई थी। अरे तुम क्या जानो औलाद को दुख में देखे माँ की तड़प क्या होती है। तुमने तो आसानी से कह दिया मैं परी से शादी नहीं करूंगा। मैं कैसे अपने दिल को समझाऊं? तुम्हें हालात के रहमो करम पे छोड़कर मैं बेफिक्री की नींद नहीं सो सकती। अरे मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद कोई तुम्हारी फिक्र करने वाला हो। मानती हूँ परी के लिए तुम्हारे जज्बात हैं, लेकिन जितनी हिम्मत से तुमने ये मान लिया है कि अब परी तुम्हारी जिंदगी में नहीं, इतनी ही जरूरत से तुम ये मान लो कि जिंदगी कल में नहीं आज में। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि परी को मैं अपना कल समझ के भूल जाऊं? सॉरी अम्मी, तो मेरे जज्बात उसके लिए समझ ही नहीं सके। मैं मानता हूं मैं उससे शादी नहीं कर सका, लेकिन सिर्फ शादी तो वो बंधन नहीं है जो दो लोगों को बांध के रखे। जो जगह मैंने परी को दी है, जो जगह उसकी मेरे दिल में, मैं किसी को दे ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि अगर कोई और लड़की मेरी जिंदगी में आ गई और मेरी उससे शादी होगी तो सिर्फ शादी के नाते उसके साथ निभा कर लूंगा? ये ज्यादती नहीं है मेरे साथ, उस लड़की के साथ। मुझे परी ने आगे बढ़ने से नहीं रोका है। मुझे वो वादे रोकते हैं जो मैंने अपने साथ किए थे। तो क्या उन वादों की कीमत जिंदगी भर तन्हा रहना है? तुम परी के लिए मसाइल क्यों खड़े कर रहे हो? वो खुद को जिंदगी भर तुम्हारा मुजरिम समझती रहेगी। अच्छा, तो कल हमें इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज पे काम करना है, तो इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, ठीक है? ठीक है, अगर मुझे किसी ने सोने दिया तो। सारा दिन साथ होते हैं, कल भी साथ होंगे, इसलिए सही से स्टडी करके आना है, नो बहाना। ओके, लेकिन इसमें कुछ कमी है। किस चीज की? इसमें तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है ना। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी या पूछना होगा तो जाहिर सी बात है मैडम को कॉल तो नहीं कर सकता ना। थैंक यू। अरे सुनो, मैं हॉस्टल में रहती हूँ और वहाँ पे बहुत लड़कियाँ भी होती हैं, इसलिए अगर इधर उधर की बात करनी है तो प्लीज अवॉइड करना। अच्छा तो ठीक है, मैं कॉल नहीं करता। नहीं, मतलब मेरा ये भी नहीं था, लेकिन अगर कोई ज़रूरी बात हो तो तुम कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बारे में तुम्हें मैडम से नहीं पूछना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मुझे जो भी कोई मसला होगा तो मैं तुमसे डिस्कस करूंगा, मैडम से मुझे पूछना नहीं पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है मसला तो होगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है ना। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सेकंड ये कि आई एम गेटिंग लेट नाउ, मैं निकल रही हूँ। अच्छा सुनो, मेरे पास बाइक है, मैं तुम्हें बाइक पर छोड़ देता हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा हॉस्टल यहीं करीब में। करीब हो या दूर, अब तो आना जाना साथ ही लगा रहेगा ना। चलो। अम्मी, अम्मी अबू कहाँ? बेटा मुझसे बात ही कहाँ करते हैं जो मुझे बता कर जाते हैं। जब से परी के निकाह का पता चला है नाराज है मुझसे। ये सच आज नहीं तो कल उन्हें पता लगना ही था ना। बेहतर नहीं हो अगर आप पहले से ही उन्हें ये बात बता देती। मैं उनकी हालत देख के बहुत डर गई थी। परी से उनका लाड तो तुम जानती हो ना, वो उनकी बहुत बहादुर और अच्छी बेटी है। परी के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब तारीकी में डूबते देखकर वो कैसे समझ सकते थे? और वो भी जब डॉक्टर्स ने उनको स्ट्रेस लेने से मना किया हुआ था। तो इसमें आपका क्या कसूर है अम्मी?
मेरा ही कसूर है। मेरी नन्ही सी बच्ची की आंखों ने जब ख्वाब देखने शुरू किए, उन आंखों में आंसू भर गए मेरी वजह से। असवद की जिद पे मैं उसका साथ ना देती तो आज हम इस मुकाम पे ना खड़े होते। ना तो नजरों के सामने असवद रहा और ना अम्मी, हेलो असवद, खैरियत से हो? जी मैडम, सब बहुत अच्छा है। जो कुछ आप मेरे लिए कर रही हैं इसके लिए हमेशा आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मैं आपको अपने काम से मायूस ही न कर दूं। मैं जानती हूँ ऐसा नहीं होगा। आपको इतना यकीन कैसे है? देखो असवद, मैं 5 साल से एनजीओ चला रही हूँ और ये इतना आसान काम नहीं है। और इतने अरसे में मैं काफ़ी लोगों से मिल चुकी हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। बहुत भरोसा है मुझे तुम पे। जी मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा मैडम। जानती हूँ। अच्छा ये बताओ, खाना खाया तुमने? जी आज खाना मैंने बाहर से खा लिया था। अच्छा, कहाँ से? जी वो सदफ को ड्रॉप करने गया था तो रास्ते में हमारा प्लान बन गया था खाने का। चलो अच्छी बात है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई उल्टा सीधा मत खा लेना, कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। जी आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह एहतियात करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। आपकी सारी बातें अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं आपा, लेकिन अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी करना इंसानों का काम नहीं है। परी और मंसूर का रिश्ता उस नीली छतरी वाले ने खुद बनाया, और आप ये मत भूलिए कि मंसूर साहब की वजह से तो आज अपनी छत के नीचे बैठे हुए हैं। वो तो सब ठीक है, मगर अगर मगर सुनने नहीं आई मैं आपा। माना कि परी इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन उसकी रजा तो थी ना। बात अब इज्जत और जबान की है। पापा मैं तो झूठी पड़ जाऊंगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी खाला। अम्मी, अब अब्बू से पूछकर इन्हें इसी हफ्ते की रुखसती की डेट लेकर दे दीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो कुछ हो रहा है वो मेरे इख्तियार में नहीं है। लेकिन मेरे इख्तियार में है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में तुम मुझे लेकर जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अगर तुम मेरी मंजिल हो तो किसी भी बहाने से लौट कर वापस आओगी। क्या है सच? सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। सदफ, हाँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसा लग तो नहीं रहा। तो कैसा लग रहा है? ठीक हूँ मैं। कोई तो बात है जो तुम छुपा रही हो। मैं भी तो इससे यही पूछ रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है जो ये हमें नहीं बता रही।
अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, तुम लोग अपना पढ़ो। हेलो। हेलो सदफ, बात हो सकती है क्या? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? बस मुझे अपनी जान का हाल चाल पूछना था। हाँ मैंने मेल कर दिया है। क्या? कौन सी ईमेल? हाँ तो बाकी बातें कल ऑफिस में कर लेंगे, ठीक है? अरे बात तो सुनो। अल्लाह हाफिज। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा कुलीग है। लेकिन हमने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, तो तुम क्यों बता रही हो? मैं बताती हूँ, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अब्बा, शुक्र है तुमने तो हमें ड्रा ही दिया था। देखो ना अब्बा कितने ज्यादा परेशान है। तुमने खाना खाया था? जी अब्बा। नहीं अब्बा, ये झूठ बोल रही है, इसलिए ताकि ये आपकी डांट से बच सके। अच्छा जाओ इसको खाना ला के दो। जी अब्बा। नहीं अब्बा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो फिर चक्कर खाकर क्यों गिरी थी? मुझे तो कुछ याद नहीं है। देखा अब्बा, इसको तो कुछ भी याद नहीं है। मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। ठीक कहा ना मैंने अब्बा? हाँ ठीक है। अब्बा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं तुम्हें डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। जी अब्बा। अच्छा चलो तुम अब आराम करो। कितनी ड्रामेबाज हो तुम। हाँ अच्छा, ये सब मैंने किया किसके लिए था? हाँ अच्छा मेरी दादी माँ। वैसे इस तरह अब्बा को तंग करके मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे भी, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, समझी? मुझे माफ करते हैं आपको। जिंदगी के इतने बड़े फैसले में ना आपसे कोई राय ली और ना आपसे कुछ पूछा। क्या करती मैं अबू? वो वक्त ही ऐसा था, चारों तरफ मायूसियों का सन्नाटा था और मंसूर साहब से निकाह, उम्मीद की एक किरण। इससे पहले कि सब कुछ बिखर जाता, मुझे सब कुछ संभालना था अबू। मुझे समझने की कोशिश कर। मैं जानती हूँ मैंने आपको दुख दिया है, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन अबू मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती। खुदा के लिए अबू कुछ तो बोले, गुस्सा करे, मुझे मुझे डांटे, प्लीज खुशी को तोड़ दे। इस तरह नहीं देख सकती आपको अबू, प्लीज प्लीज अबू, मेरे इस फैसले को दुरुस्त साबित करते, वरना वरना मैंने आपका दिल दुखाया है, ये सोचकर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी कभी भी। अबू प्लीज मुझे माफ कर, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो।
अरे आपा पता तो चले कि उन लोगों ने आपको कहा क्या है। मैं क्या बताऊं मंसूर, परी के अब्बा तो बात करने के रवादार ही नहीं। शुबा तो मुझे तभी हो गया था जब परी की माँ मुझसे बात करने के दौरान बार बार पीछे कमरे की तरफ देख रही थी, जैसे कि डर हो कि कोई सुन ना ले। खासी घबराई हुई थी। मैंने भी दो टोक कह दिया, रुखसती करो, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। और वैसे भी कर्ज के नाम पर कोई स्टाम्प पेपर पर साइन नहीं हुए, निकाह हुआ है, निकाह। आपा आपने उनसे कर्ज के बारे में तो नहीं बात की? नहीं नहीं, मैं ये बात क्यों करूंगी, मैंने तो बस तारीख की बात की थी। अब क्या सोच रहे हो भाई, सारे मामले में पहले भी जकिया पड़ी थी, अब भी उसी को डालो। हाँ आपा कहती तो आपको। देख अम्मा, हीरो लग रहा हूँ ना? अच्छा पहले मेरी बात सुन, जकिया रुखसती की तारीख ले आई है, इसी जुमे की तारीख दी है उन्होंने। इतनी जल्दी अम्मा? जल्दी कहाँ, पहले ही बहुत देर हो गई। अब मेरे कपड़ों का क्या होगा? अरे घोड़ी तूने चढ़ना है। घोड़ी भी चढ़ूंगा अम्मा, अब वो वक्त कौन सा दूर है। हाँ बस एक बार मंसूर की दुल्हन घर आ जाए, फिर आयशा को भी बहू बनाकर अपने घर ले आऊंगी। और हाँ, अब मुझसे नहीं होते घर के काम काज। अम्मा, अपनी इकलौती बहू से घर की काम करवाओगी अब? क्यों, क्या घर के काम काज करना मना है? भाई मैं भी इकलौती ही थी अपने घर की, मैंने घर के काम नहीं किए? अरे सारी उम्र गुजर गई घर संभालते संभालते। अम्मा कितनी बार बोला है घर के कामों के लिए एक मासी रख लो। अरे तेरी हरकतों की वजह से मुझे मासी रखते भी डर लगता है। क्यों अम्मा, मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी? वो लड़की रेशम, वो काम कम और मुझ पे नजरें ज्यादा रखती थी, इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे अम्मा वो लड़की नाम की रेशम नहीं थी, रेशम का लच्छा थी, लच्छा। अरे बदतमीज, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? औरत की इज्जत करना सीखो। बहन नहीं तो क्या हुआ, तेरी माँ भी तो एक औरत है ना। याद रखना, बुरे काम का बुरा नतीजा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अरशद अभी वक्त है, संभल जाओ। दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। कहने को तो तुम्हारी रुखसती है आज, मगर ये कैसी रुखसती है? न हल्दी, न उपटन, न सहेलियों के गीत। तुम्हारी कुर्बानी ने वैसे आज एक चीज साबित कर ली कि तुम सबसे अच्छी बेटी हो। हल्दी और मेहंदी के रंग से बढ़कर मेरे नजदीक उन रिश्तों का रंग ज्यादा गहरा है जिनकी वजह से आज मैं इस दुनिया में हूँ। मेरे चेहरे पर मलाल का रंग खोजने की कोशिश मत करो। मैं अपनी जिंदगी के इस फैसले पर बहुत पुरसुकून हूँ मलिया, पर खुश नहीं। खुश होना जरूरी तो नहीं, मुझे इत्मीनान है और यही मेरे लिए काफी। ये मेरी बड़ी बेटी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। और ये है छोटी मरियम। अस्सलाम वालेकुम। और मैं मामू का भांजा अरशद। मुबारक मामू जान। चले हो गया ना तारुफ, इस बेचारी को यहीं खड़े रखना है, इसको लेकर चलते हैं अंदर। चलिए। आजा।
ऐसे मामू चीज बड़ी आला ढूंढ कर ले। जबान संभाल कर बात करो अरशद। अब्बा को पता चल गया ना, तुम्हारी आंखों की गोटियां निकाल देंगे। साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा इसकी तारीफ करना? ये तारीफ नहीं, तजलील। तुम्हारी तो नहीं की ना? करना भी मत, मुंह तोड़ देती हूँ मैं। और वैसे भी आज ये नए कपड़े किस खुशी में पहने हैं? क्यों अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जिसके लिए पहना है जाके उससे पूछो। जल क्यों रही हो? तुम्हारे लिए पहना। चला बता कैसा लगा? कपड़े तो नए हैं, शक्ल वही पुरानी वाली। शक्ल तो तुम्हारी भी पुरानी वाली है, लेकिन प्यार तो करता हूँ ना तुमसे। ये प्यार व्यार की बातें मत करो मुझसे, सिर्फ फुप्पो का लिहाज करती हूँ, वरना। क्या बात है, आज बड़े तेवर दिखा रही हो। और उस दिन मोबाइल लेते वक्त तो बड़ी खुशामद कर रही थी मेरी। अच्छा चल ये बता, खाना खाने कब जा रही हो मेरे साथ? टाइम मिलेगा ना तो बता दो। पानी पीजिए, पानी पिए। ऐसा करो, इस पानी में थोड़ा सा जहर भी शामिल कर दो। से तो मुझ पर तुम कर ही चुकी हो, जिंदगी से रिहाई दे दोगे तो एहसान होगा तुम्हारा। कर्ज का बोझ तो इन कमजोर कांधों में उठाने की हिम्मत थी मुझ में, मगर बेटी के दुखों का बोझ उठाने की ताकत कहां से लाऊं मैं? मंसूर मियां का कर्ज तो शायद मैं अदा कर देता, मगर सबसे बड़ा मखलूस तो मैं अपनी परिजात का हूं, उस बेटी का जिसे विदा करते वक्त मैं ये भी नहीं कह सका कि जाओ बेटी खुश रहो। जाओ, मैंने कुछ नहीं कहना तुमसे, जाओ शाबाश। मैं कैसे मोबाइल ऑन कर लेती, सारे कामों से अभी फ्री हुई हूँ। अब्बा की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। ताना दे रहे हो? जो तुम समझो। मेरे अब्बा से तुम्हारी नाराजगी कुछ समझ नहीं आई। ये बात दिमाग वालों को समझ में आएगी, तुम्हें नहीं। अरे एक तो मुझे समझ नहीं आती, हमारे घर वाले हमें गलत और खुद को सही क्यों समझते हैं? हालांकि उनकी उम्र तुम्हें रुखसत करने की थी, ना कि खुद की शादी करने की। ओह, तो तुम्हें इस बात पर शिकवा है? तो तुम्हें नहीं है क्या? हाँ, होता भी तो कौन सा अब्बा दूर कर लेते। अच्छा बताओ, मरियम सो गई? हाँ, अभी सोई है। तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे बातें। नींद तो नहीं आ रही? आज बड़े सवाल कर रहे हो, क्या बात है? कोई मसला है क्या? एक काम करो, फटाफट टेरेस पे आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जी नहीं, बच्चे जैसी बातें मत करो, मैं नहीं आ सकती। पप्पू घर पे ही है आज। कभी अब्बा, कभी पुप्पो, कभी अरशद, ये हमारी मोहब्बत के पहरेदार क्यों बन गए? ना हम एक दूसरे को देख सकते हैं, ना मिल सकते हैं। बात तो कर रहे हैं ना। दिल तो तुम्हें देखने को चाह रहा है। चल मायूस मत हो, मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, उससे तुम्हें टैबलेट लेके दूंगा, फिर रोजाना लाइव टॉक किया करेंगे। जी नहीं, यही मोबाइल ठीक है। तुम भी ना पागल कहीं की।
आपने बुलाया था? हाँ बैठ। जी। घर की जिम्मेदारियों में सबसे अहम जिम्मेदारी आयशा और मरियम की है। ये तुम्हारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मैं पूरा दिन काम पे होता हूँ तो मेरा ध्यान बच्चियों की तरफ है। ये शादी मैंने अपनी बच्चियों के लिए की है। अब तुम आ गई हो ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बच्चियों की माँ भी बनो और उनकी दोस्त भी। मेरी कोशिश होगी कि आपको कोई शिकायत ना हो। कोशिश तो मुझे पसंद नहीं है। हर नामुमकिन बात मुमकिन हो जाती है अगर औरत ये तय कर ले कि शादी के बाद उसके शौहर का घर ही उसका घर है। मेरे ख्याल में इससे आगे तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। देखो मंसूर मियाँ, मियाँ बीवी के रिश्ते में यकीन बहुत जरूरी है। आज बच्चियों का उनके साथ पहला दिन है, अच्छे की उम्मीद रखो। वैसे भी अब वो तुम्हारी ज़ौजियत में है और दिल में बेइत्मीनानी रखोगे तो रिश्ते में यकीन रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेइत्मीनानी नहीं तो फैल साहब, तवक्कुआत रखना तो मेरा हक है। देखो, बीवी की खिदमत और मोहब्बत को हक समझकर वसूल नहीं करना, बल्कि शौहर का तो फर्ज है कि वो अपनी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ से इस रिश्ते को मजबूत बनाए। आहिस्ता आहिस्ता तुम उसके मिजाज को समझ जाओगे और वो तुम्हारा। वैसे लड़कियों का क्या रद्द-ए-अमल है? अभी तो आपका घर में, अगर कोई बात हुई तो उनको समझा देंगे। ऐसे में मुहतरमा को क्या है कि आयशा और मरियम मेरे साथ साथ उनकी भी जिम्मेदारी। बहुत अच्छा किया। अल्लाह ताला तुम सबको खुश रखे। आमीन। तुम अंदर आ रही हो या मैं बाहर आ जाऊं? इधर आओ। दोस्ती करो तुम मुझसे। किसी ने मना किया मुझसे बात करने से? किसने? अगर आप आयशा ने मुझे आपके साथ देख लिया ना तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। आज उन्हें पता ही ना चले कि तुमने मुझसे बात की है तो आप दोस्ती कर सकती हो। फ्रेंड? आप स्कूल में पढ़ाती हैं? पढ़ाती हूँ। मुझे स्कूल में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब्बा को ये पसंद नहीं है। तुम पढ़ती हो? सिर्फ मैं ही नहीं, आप ही को भी बहुत शौक है स्कूल में पढ़ने का, लेकिन अब्बा ने हमें स्कूल से हटा दिया। तुम दोनों वाकई पढ़ना चाहती हो? आप ही आ गई। खुदा हम तीनों बहन भाइयों के सर पे आप दोनों का साया हमेशा सलामत रखे। देखिए, आप अब्बू की नाराजगी को दिल से ना माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो अच्छी सोबत में उठता बैठता नहीं है। तुम अशद में कीड़े निकालोगे ना, इसलिए कि आयशा की तुम्हें वो पसंद नहीं। उस दिन शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। अशद इस घर का होने वाला दामाद है। मैं उधार ज्यादा देर अपने पास नहीं रखता, सूद समेत वापस लौटाता हूँ।